और आज मैंने बनाई थी, सुबह सुबह बनाई, देखो चाउमीन बनाई थी। चाउमीन बनाई, अब ये एक कटोरी बची है, कुछ बच्चों को दे दी थी, कुछ खा ली थी हमने भी। और ये है सोयाबीन, सोयाबीन बड़ी की सब्जी, सोयाबीन और आलू की सब्जी। अभी खाया नहीं खाना। और ये देखो जी, ये मांग रहे हैं चाउमीन। और अभी मेरी बेटी स्कूल से आई नहीं है और अब ये कटोरी बची हुई है बस। तो अब इस एक कटोरी के लिए बहस चलेगी। ये खा लेगा तो वो बहस करेगी आके कि मम्मी ने मेरे लिए नहीं बचाई। और इनके पापा ने नहीं खाई थी, सच बताऊं तो इसलिए बच गई थी एक कटोरी। वो बहुत कम खाते हैं इसलिए। फिर दीदी नहीं बोलेगी हैं? बोलने दू, ये देख लो, बोलने दू। आप कहना ही नहीं। टी शर्ट तो पहन लो, स्कूल से आते ही ऐसे ही बैठ जाता है। मतलब मौसम ठंडा हो रहा है बेटा, टी शर्ट पहन ले करो। है नहीं, सीधा होके बैठो ढंग से। और आज सुबह से मतलब परेशानी हो रही है, पानी वानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, बहुत दिक्कत सी हो रही है आज। मतलब सर्दी हो या गर्मी हो, पानी की जरूरत तो पड़ती है ना। और पानी ना आए तो सारा काम रखा रह जाता है। आज सुबह से मतलब घर में से जो बाल्टियां भरी रखी हुई थी, उन्हीं को इस्तेमाल कर करके काम चल रहा है। सुबह से पानी तो आ ही नहीं रहा। अब देखो कब आता है पानी वगैरह, कब क्या करते हैं काम। ये देखो, ये साड़ी मंगाई थी मैंने, ठीक है। और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये साड़ी, ये तो ये इसका कपड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पुराना सा। ऐसी लग रही है साड़ी जैसे कि मतलब जैसे चमक नहीं होती ना साड़ी के अंदर, वो चीज़ है। ये देख लो, इसमें अभी फ़ोन की लाइट पड़ रही है ना तो लग रहा होगा कि चमक है, लेकिन इसमें चमक नहीं है। और बॉर्डर भी ऐसा लग रहा है जैसे पुराना पुराना सा बॉर्डर लगा हुआ है। और ये 500 रुपये की है ये साड़ी। 500 रुपये की मंगाई थी ये मैंने साड़ी। तो मतलब जैसे पैसे हैं उस तरह की चीज़ नहीं है, तो सही नहीं लगी मेरे को ये साड़ी, सही नहीं लगी बिल्कुल भी। तो अब इसे वापसी करूँगी, क्योंकि एक तो कपड़ा ऐसा है इसका, और ना ऐसा लग रहा पुराना सा कपड़ा है। और ऊपर से पता है क्या है कि जैसे कि नई नई साड़ी का बॉर्डर वगैरह होता है, चमक होती है, वो भी नहीं है। और इसका कपड़ा भी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं कपड़े की। 500 रुपये की भी मतलब ढंग की क्वालिटी की साड़ी आ जाती है, ऐसा नहीं कि पहनने लायक नहीं आती, अच्छी आ जाती है। मैंने कई बार मतलब ली है, यहाँ से भी ली है, तो अच्छी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है नहीं अच्छी आती। लेकिन ये मेरे को जच नहीं रही है बिल्कुल भी। जैसी देखी थी वैसी चीज़ नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ली है 400 की, 500 की, ऐसी ही मतलब ली है साड़ी। तो उनकी साड़ी देखते हुए मतलब उनकी साड़ियों में ज़्यादा चमक है, इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। तो मेरे को ये नहीं जच रही है साड़ी, और ये मैं वापसी करने वाली हूँ। ये मतलब लाइट की चमक से लग रही है ऐसी, बाकी ना बाहर जाके देखो ना बिल्कुल पुरानी सी ऐसी लग रही है, जैसे पुरानी सी साड़ी है ऐसी लग रही है। तो मुझे नहीं अच्छी लगी ये साड़ी। और अभी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। तो ये आ गई है हमारी लाडो रानी स्कूल से, आज लेट आई हैं। जाम था क्या बेटा? यहाँ पर जाम से तो भाई बहुत परेशान आ गए हम। इतना जाम लगता है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इस जाम की वजह से बच्चे इतना लेट हो जाते हैं स्कूल से आते आते, बहुत लेट हो जाते हैं। सच में बहुत लेट हो जाते हैं बच्चे आते आते स्कूल से, इतना जाम मिलता है यहाँ से। और मैं भी सौ लोड के लेटी हुई इसी का इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आए। और भूख लग रही बहुत ज़ोर से। अब खाना खाएंगे, आ गई हमारी बेटी, अब खाएंगे खाना। निकल गया?
अभी अभी स्कूल से आई और पता नहीं आंख में क्या घुस गया इसके, बताओ। कह रही आंख का बाल टूट के घुस गया है। ये पलक के बाल नहीं होते, पलक का बाल टूट कर मतलब आंख में चिपक गया है। नहीं निकला, पानी से थोड़ा सा धो ले बेटा। है निकल गया। खाना खा लिया और खाना खा के ना बड़ी जोर से ठंड लगाई, बहुत तेज की ठंड लग रही है। खाना खा के अब सीधा रजाई में घुसेंगे। रजाई में घुसने के बाद अभी देखो बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, 3 बजे खाना खाया है, बताओ। रोजाना मतलब यही टाइम हो जाता है खाना खाने का मेरा, जाके 3 बजे 2:30-3 बजे तक खाना खाते हैं। क्या है, एक पॉपकॉर्न लेकर आया ना, पॉपकॉर्न। ये देखो हमारे बाबूजी, हमें ठंड लग रही है और हमारे बाबूजी देख लो कपड़े नहीं पहनते हैं। टी शर्ट पहनो बेटा, जुकाम हो जाएगा। चलो तो ये पैसे रख के यहाँ पे मैंने, ठीक है। दीदी के लिए भी लेके आना कुछ खाने के लिए, बता दो। ये रही तुम्हारी टी शर्ट, पहन लो। पहले पैसे रख दो बेटा। और जी हमारी मैडम जी लेटी है रजाई में, ये देख लो जी। इनको लग रही है ठंड स्कूल से आके, और इसने खाना भी खाया नहीं है, सीधी रजाई में घुस गई है, आके ठंड लग रही है खाना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता दीदी को। हाँ बता ना कार्तिक, खाना कैसा बना है बता ना। अच्छा है, अच्छा बना है ना। और सोयाबीन की बड़ी इसको, हाँ ठीक है, पैसे वापसी लेके आना। हाँ। और सोयाबीन की बड़ी आलू की सब्जी को मतलब खाना पसंद नहीं कर रही है और आकर लेट गई है। अब क्या बनाए बताओ, रोजाना का ये इनका काम है, डेली कुछ भी बना लो, इनके पहले नखरे फिर बाद में खाते हैं ये। भाई मैंने तो खाना खा लिया, 3 बज गए थे और मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसका इंतजार कर रही थी कब आए कब खाना खाएगी, और ये आके नखरे दिखा रही है मैडम। तो भाई हमने तो खा लिया, अब इनको भूख लगेगी जब खाएंगी मैडम। पता है नहीं खाते तो बनाना जरूरी वही है। तो बेटा कुछ तो बनेगा ही खाना, कुछ तो बनेगा ही। ये भी बनाना जरूरी होता है, सभी सारी सब्जी बनाना जरूरी होता है, जितनी भी सब्जी है ना सब एक एक करके बनती रहती है। और ऐसा तो नहीं है कि रोजाना सोयाबीन की बड़ी बन रही है या रोजाना मेथी आलू बन रहा है या रोजाना गाजर मटर बन रहा है, सब अलग अलग सब्जी बनती है डेली। एक ना एक के नखरे हो जाते हैं, कभी उसके हो जाते हैं कभी इसके हो जाते हैं, डेली इनके धंधे, डेली के नखरे। क्या इडली बनाई हो रात को? इडली, ये देख लो रात को इडली बनाओ मैडम के लिए। मैडम मुंह फुला के बैठी है, इडली खाएंगे मैडम रात को। बनाऊंगी पर बहुत दिन हो गए इडली, रवा इडली बनाऊंगी। चावल वाली तो, चावल वाली में टाइम लग जाता है, रवा इडली फटाफट बन जाती है, रवा इडली में टाइम नहीं लगता। बनाऊंगी किसी दिन। चलो जी रजाई में बैठे, अब तो ठंड लग रही है हमें तो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो खाना खाने के बाद तो बच्चे और मैं रजाई में ही घुस गए थे, मतलब रजाई में से निकलने का मन ही नहीं किया और फिर ना ही कोई ब्लॉग बनाया। फिर शाम को खड़ी हुई, शाम की चाय वगैरह बनाई, बच्चों को पिलाई और उसके बाद खाना बनाया। और तब तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब जल्दी जल्दी लगी पड़ी थी। और ठंड में ना ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो ठंड इतनी लगती है ना कि ऐसा लगता है बस रजाई में अब घुस जाओ, क्योंकि ठंड अब पड़ने लगी है सही से। और सुबह शाम की तो मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई है अब। दिन में तो मतलब इतनी नहीं लगती, लेकिन सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड हो रही है अभी। तो खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मठरी बनाने के लिए। बहुत दिन से मेरे से कह रहे थे कि बना देना मठरी। तो ना इनको मतलब घर की बहुत पसंद है और मैं बनाती हूँ ना तो ये बोलते हैं बहुत अच्छी बनती है तुम्हारे हाथ की। तो मतलब मैं बनाती रहती हूँ अक्सर करके और मेरे को भी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ परत वाली मठरी। तो मैंने सारी परत वाली मठरी बेल कर तैयार कर ली है और ये थोड़ा सा मतलब 2 लोई का आटा बचा लिया था। तो इसके मैं काटूंगी नमक पारे।
तो मैं बच्चों के लिए नमक पारे भी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को ना नमक पारे बहुत पसंद है। मठरी तो खा ही लेते हैं मतलब चाय के साथ, लेकिन नमक पारे भी पसंद है ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आटा बचा लेती हूँ, और 2 ही लोई का बचा है बस, मोटी मोटी सा मतलब लोई बना ली है मैंने। और इनको पूरा मतलब बेल लूँगी, जितना बड़ा मेरा चकला है ना उतनी साइज़ का इनको बेल लूँगी। और देखो घर का मतलब कुछ भी बना लेना हम, तो घर की चीज़ तो घर की होती है, साफ़ सुथरी होती है, अच्छी होती है, और फिर खाने में भी मतलब टेस्टी लगती है। और बाज़ार से मतलब ये चीज़ें लाओ ना, तो बाज़ार का तो आपको हिसाब पता ही है कि कोई साफ़ सफाई नहीं, गंदा संदा तेल मतलब इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ, मेरे से जितनी जो चीज़ें बना सकती हूँ मैं अपने घर में ही बना कर रख लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मैंने ये 1 किलो मैदा लिया था, तो आटा वगैरह सब गूंद लिया था, ध्यान नहीं आया वीडियो बनाने का। फिर बाद में मैंने जब बेल कर रख ली थी मठरियाँ, तो इनमें ना मैं मतलब छेद कर रही थी, तब मेरे को ध्यान आया है कि थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने इनमें मठरियों में कुछ ज़्यादा खास डाला नहीं है, मतलब अजवाइन डाली है और नमक और बेकिंग पाउडर, और कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ें डलती हैं, और इनसे ही मठरी वगैरह सब खस्ता बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। और आटे का थोड़ा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मतलब टाइट आटा कर लीजिए, मतलब जैसे रोटी के लिए होता है ना उससे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए बस। और फिर खस्ता करारी मठरी बनकर तैयार है आपकी। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो और कुछ नहीं है, आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छी बनती हैं। आप एक बार अपने घर पे बना के देखिएगा, थोड़ा सा टाइम जाता है। तो मैं इसीलिए ना मतलब शाम रात को ही बना रही हूँ, खाना वगैरह सब खा लिया था, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं रात को बना रही हूँ। मतलब इन लोगों से बातें भी करते जा रही हूँ, टीवी भी देखते जा रही हूँ, और मेरा काम भी होता जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। तो ये नमक पारे मैंने काट लिए हैं, 1 लोई की काट लिए हैं, 1 लोई और बेल लूँगी। तो ये तैयार हो गए हैं मेरे नमक पारे वगैरह कट के, और ये मठियाँ भी। तो ये परत वाली मठरी बनाई, ये परत वाली मठरी बहुत टेस्टी बनती है, और मेथी वाली भी मठरी बहुत अच्छी बनती है। कई बार मैंने बनाई है, तो मेरे घर में तो मतलब ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं ये। मैंने मतलब 1 किलो मैदा लिया है, और 1 किलो मैदे की भी ना मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली बच्चों को, और इनको इतनी पसंद है ना बहुत। और फिर ये बोलते हैं तो फिर मेरे को बनानी पड़ जाती है। तो मैं भी सोचती हूँ बाज़ार से लाएंगे मतलब साफ़ सुथरी नहीं होती, तो इससे अच्छा अपने घर में ही बना लूँ। थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, और तो कुछ नहीं है। तो मैंने देखो इसमें अजवाइन डाल रखी है, और मतलब कांटे से गड्ढे कर दिए मैंने इसमें। और थोड़ा मतलब तेल को ज़्यादा गरम मत करना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मतलब मीडियम तेल रहने देना, कम गरम ही रहने देना। तो उसमें सेकना, और बहुत अच्छी सेकेंगी फिर खस्ता करारी मठरियाँ। तो ये देखो इस पे गोल्डन कलर आ गया है मठरियों पे। अब इन सारी मठरियों को निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मतलब कलर की हो जाती है ना, तो वो भी मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो यही इतने में ही बहुत खस्ता करारी हो जाएंगी ये अभी। तो इन सबको अभी निकाल लूँगी, और उसके बाद तलूँगी इसमें नमक पारे। तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे अपनी सारी मठरियाँ सेक के तैयार कर ली थी। और मतलब किसी ऐसे बर्तन में मतलब छलनी वगैरह में किसी में ऐसे में रख लो कि तेल निकल जाए इनका सारा। तो मेरे पास ये लकड़ी की एक टोकरी है, उसमें रख लूँगी, सारा तेल इसका निकल जाएगा। तो ये सब मठरियाँ मैंने निकाल ली हैं, और बहुत अच्छी बनी थी ये परत वाली मठरी, बहुत टेस्टी बनी थी। हमने तो गरम गरम ही खा ली थी। और ये नमक पारे भी सेक कर लिए तैयार, ये भी गोल्डन हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लूँगी। और ये तो आधे ही रह गए थे, सच बताऊँ ना, गरम 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 ही बच्चों ने, इनके पापा ने खा लिए, और इनको इतने टेस्टी लगते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो ये तो आधे ही रह गए थे, तो ये भी बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनको भी अब निकाल लूँगी बाहर। तो लो जी, तैयार हो गई हमारी खस्ता करारी मठरी और नमक पारे। और कितने खस्ता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो तोड़ के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता है ये मठरी। ये देख लो, ये देखो, आवाज से ही पता चल गया होगा।
और ये देखो नमक पारे कितने खस्ता है, ये देख लो, अभी गरम गरम है, ये देख लो जी। और नमक पारे बनकर हो गए तैयार हमारे। तो ये अगले दिन सुबह का वीडियो है और मैं इनके साथ बाजार जा रही हूँ क्योंकि सर्दी आ गई है और मेरे को बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं। तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो इनके साथ मैं जा रही हूँ बाजार अब बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।